जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम जो है कंप्यूटर की आगे की क्लास देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 107 क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो है आगे से हम लोग देखेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UP ASI इन सब के एग्ज़ाम होने हैं, तो वहाँ जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा वहाँ के लिए एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 108 का जो हो जाएगा 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होते हैं? तो आप लोग को पता है ये होते हैं बराबर गीगा बाइट के। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 32 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 32 KB को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यानी 1024 बाइट्स में होते हैं 1 किलोबाइट। ठीक है, तो 1024 गुणे 32 करेंगे तो आ जाएगा 32,768। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बाइट का कलेक्शन होता है 4 बाइट्स, 6 बाइट्स, 8 बाइट्स। तो एक बाइट्स का कलेक्शन होता है 8 बिट्स, 8 बिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंप्यूटर के सभी कार्य बाइनरी संख्या डिजिट में 0 1 पर आधारित होते हैं, जिसको बिट कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 1 बिट बराबर 0 या 1 होगा, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डाटा के 8 बिट को क्या कहा जाते हैं? डाटा के 8 बिट को कहा जाता है तो क्या बाइट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या नैनोबाइट? तो जब सबसे छोटा होता है वो होता है नैनोबाइट। ऑप्शन नंबर ई। देखिए 10 की पावर 9 नैनोबाइट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। डैश निबल 4 बिट्स के बराबर हैं, 3, 1 या 1 या 4। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। 1 निबल ऑक्टेन का आधा होता है, इसको हाफ बाइट या टेट्रेट भी कहा जाता है। 1 निबल में 16 संभव मान हो सकते हैं। 1 निबल में 4 बिट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 निबल बराबर 4 बिट्स के बराबर। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका सी वाला। देखिए कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यानी एक बिट जो होता है 0 या 1 का होता है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। तो एक बाइट में 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 1024 बाइट बराबर हैं किसके? 1 KB के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं? तो 8। ऑप्शन नंबर जो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। ठीक है, 8 बिट्स का एक समूह किस स्वरूप में होता है? पेटाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या बाइट में? तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 1 MB का प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1 मेगाबाइट वस्तुतः होता है किलोबाइट्स के समान। तो 1 मेगाबाइट वस्तुतः जो है 1024 किलोबाइट्स के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी। 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती हैं। गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 की किलोबाइट। 1024 किलोबाइट होगा 2 की पावर 20 बाइट। 1024 गुणा 1024 बाइट। तो इस 10,000
10,48,576 बाइट हो जाएगा, यानी बराबर 10 लाख बाइट, तो 1 मिलियन बाइट हो। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? मेगाबाइट, सी वाला। ठीक है, देखिए डैश माप का एक यूनिट है जो 10,48,576 बाइट्स के समान है, जो लगभग 1 मिलियन बाइट हैं। तो ऊपर आप लोगों ने देखा ये किसका हो जाएगा? मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो सभी लोग को पता है, इसमें जो होते हैं 10,48,576। ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट। देखिए सबसे बड़े छोटे से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखना है। टीबी, एमबी, जीबी, केबी, या जीबी, टीबी, एमबी, केबी, या टीबी, जीबी, केबी, एमबी, या टीबी फिर जीबी फिर एमबी फिर केबी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो गीगाबाइट है, टेराबाइट है, एक्साबाइट है, या पेटाबाइट है। तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कौन सा? सी वाला, एक्साबाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है? गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी वाला। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताना है। योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट। तो सबसे छोटी इकाई का नाम होता है टेराबाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, या गीगाबाइट। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज जो होता है योटाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप बताना है। तो सबसे छोटा माप होता है आपका बाइट होता है, जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ई में। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है। तो मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी वाला। देखिए न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो यहाँ पे जो होता है केबी होता है। ऑप्शन नंबर राइट होगा ए वाला। ठीक है, केबी। देखिए 1 MB मेमोरी है तो 1024 किलो बाइट की। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, देखिए 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है, ये 8 बिट के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। 1 TB के बराबर कितने GB होते हैं? तो 1024। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 गुणे 1024। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? GB है, KB है, MB है, या TB है। तो ये TB होता है। ऑप्शन नंबर टेराबाइट यानी डी वाला। 1 GB में कितने होते हैं? 1 GB में 1028 क्या होते हैं? 1024 होते हैं MB। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है। ऑप्शन नंबर ए वाला। 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 गुणा 1024। देखिए कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024। ऑप्शन नंबर बी। बिट संक्षिप्ताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? ये है आपका बिटकॉइन, बाइनरी डिजिट, या बाइनरी टर्मिनल, या बिग डिजिट। तो ऑप्शन नंबर जो बाइनरी डिजिट दिया है बी वाला, ये राइट हो जाएगा। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और 1 निबल में 4 बिट होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 निबल बराबर होता है तो कितना होता है? 4 बिट्स के। 1 निबल बराबर 4 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 4 बिट्स का एक समूह एक निबल बनता है। ठीक है, 4 बिट्स का एक समूह होगा तो क्या बनेगा? 1 निबल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर में 1 निबल कितने बिट का निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 4।
देखिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में होते हैं आपके कितने 8, ऑप्शन नंबर सी। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट बनता है, ए बनता है 8 बिट से, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी वाला। ठीक है, एक बाइट किसके बराबर है, तो 8 बिट के, ऑप्शन नंबर ए। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, तो एक निबल जो होता है 4 बिटों के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। बिट का क्या मान हो सकते हैं, बिट के मान हो सकते हैं आपके 0 और 1, ऑप्शन नंबर सी में। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 10 की पावर 9 जो होता है, ऑप्शन नंबर सी। 1 गीगाबाइट में 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट तुल्य होता है किसके, 1000 बाइट के, 1008 बाइट के, 1111 बाइट या 1024 बाइट। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट कितना होता है, 1 KB के होता है, ऑप्शन नंबर राइट ए वाला हो जाएगा। द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं, तो बिट्स में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है, तो ये बाइनरी डिजिट का है, ऑप्शन नंबर सी। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें होते हैं आपका 8192, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, लेकिन 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। 1024 गुणे 8 करेंगे तो 8192 बिट्स हो जाएंगे। तो 1 किलोबाइट में 8192 बिट्स हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसमें होते हैं 1 मेगाबाइट में 10,48,576, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं मेगाबाइट में, ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट्स में होते हैं आपके 8 बिट्स। एक बाइट में होते हैं 8 बिट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 MB के बराबर होता है मेगाबाइट में 1024 KB। एक MB निम्नलिखित के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 किलोबाइट यानी KB का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्मृति भंडारण की इकाइयों में एक जेटाबाइट किसके बराबर होता है, 2 की पावर 70 बाइट या 1024 एक्साबाइट या 1024 पेंटाबाइट, या कौन सा हो जाएगा। अब इसमें सी वाला जो है बहुत ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी 1024 एक्साबाइट और 2 की पावर 70 बाइट। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों। देखिए 1 पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट के, यानी 2 की पावर 50 बाइट। 1 एक्टाबाइट होता है 1024 पेंटाबाइट के, यानी 2 की पावर 60। ठीक है, 1 जेटाबाइट होता है 1024 एक्टाबाइट के, जो 2 की पावर 70 बाइट होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट लगभग कितना होता है, 1 × 10⁹ बाइट के 1 गीगाबाइट। देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है या 10 की पावर 3 बाइट, या 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट या 10 की पावर 6 बाइट, और 1 गीगाबाइट में होता है आपका 1024 मेगाबाइट, जो होता है 10 की पावर 9 बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, 1 GB होता है 1024 MB के, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट दशमलव मान में होता है कितना, तो होता है 1000 की पावर 3 बाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, तो होता है 1024 बाइट्स के, ऑप्शन नंबर
डी वाला राइट हो जाएगा। एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट बराबर 2 निबल होता है। एक KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट यानी 1024 बाइट, और एक MB बराबर होता है 2 की पावर 10 किलोबाइट यानी 1024 किलोबाइट। एक गीगाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 मेगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट। अगले क्वेश्चन चलेंगे, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 गुणा 1024, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक निबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट, एक किलोबाइट बराबर 1024 बाइट और एक मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट और एक टेराबाइट होता है 1024 गुणा 1024 मेगाबाइट। एक टेराबाइट बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1024 गीगाबाइट राइट हो जाएगा। एक टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो होता है 2 की पावर 20 मेगाबाइट के। एक टेराबाइट के किसके बराबर होता है? 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। CD-ROM कम से कम डैश संग्रहित स्टोर कर सकता है? तो CD-ROM लगभग जो है 700 MB संग्रहित कर सकता है। देखिए लॉजिकल गेट है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखना है, यदि A और B एडर हाफ एडर के इनपुट हैं तो हासिल का मूल्य बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो A एंड B तो हो जाएगा A एंड B हो जाएगा। यदि A और B हाफ एडर के इनपुट हैं तो हासिल कैरी के रूप में A एंड B होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉट, NOT नॉट। वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, देखिए गेट को एक ट्रांजिस्टर की समस्या से परिपथ तैयार करके प्राप्त कर सकते हैं। नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। नॉट ऑपरेशन को उत्क्रमण यानी इन्वर्जन अथवा ऋण क्रमण नेगेटिव भी कहते हैं। एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग नॉट लॉजिक गेट की तरह किया जाता है। नॉट गेट की 2 अवस्था 1 और 0 होती हैं, अर्थात ऑन ऑफ और ऑफ स्विच की तरह। ट्रांजिस्टर अग्र अभिनीत पर सक्रिय क्षेत्र में ऑन स्विच तथा पश्च अभिनीति पर कट ऑफ क्षेत्र में ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजक तर्कसंगत एंड गेट को व्यक्त करता है? तो जो A.B है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, यह राइट हो जाएगा। देखिए एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा केवल एक निर्गत सिग्नल आउटपुट सिग्नल होता है। 2 निवेशी सिग्नल A तथा B तथा एक निर्गत सिग्नल Y वाला एंड गेट निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। A B निवेशी एंड है, Y निर्गत है। इसका बुलियन व्यंजक AB A.B बराबर Y है, जिसे एंड B इक्वल Y पढ़ा जाता है। एंड गेट के लिए है Y बराबर A.B। 2 इनपुट के लिए है, इनपुट दिया गया, आउटपुट यहाँ पे दिया गया A B का और रिलेशन दिया गया है। तो और गेट के लिए Y बराबर A प्लस B और नॉट गेट के लिए माइनस Y बराबर A। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन हैं डी, और नॉट और एक्स नॉर, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो यूनिवर्सल गेट जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो NAND है, ठीक है, इसको कहते हैं। NAND गेट को आमतौर पर यूनिवर्सल गेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लॉजिक गेट के प्रकारों में से एक है। देखिए किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट्स के जरिए अनन्य और XOR लॉजिक गेट्स का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एंड गेट्स, और गेट्स तथा नॉट गेट्स, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए दोनों डैश और डैश गेट्स यूनिवर्सल गेट हैं, तो नैंड और नॉर गेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक गेट है, तो ये हो जाएगा नॉर, नैंड
ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया गया है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सर्किट गेट नॉर एंड नैंड हैं, जिनकी सहायता से अन्य सभी गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए नैंड गेट और नॉर गेट यहाँ पे दिया गया है। y बराबर a डॉट बी, y बराबर a प्लस बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है? और गेट, नैंड गेट या नॉर गेट? तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, नैंड गेट। देखिए किसी नॉर गेट को सार्वभौतिक लॉजिक गेट कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल एंड गेट के साथ किया जा सकता है। इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल और गेट के साथ किया जा सकता है, या इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल नॉट गेट के साथ किया जा सकता है। तो 183 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है, तो कौन से में? ए और बी, यानी नैंड गेट और नॉर गेट दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला राइट। देखिए किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 हैं, तो हो जाएगा एक नॉर और एक एक्स और गेट। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन चलेंगे 186 पे। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार एक नैंड गेट निगेटिव नैंड विपरीत एंड गेट के समान होते हैं। देखिए एक नैंड गेट नेगेटिव और विपरीत और गेट के समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। देखिए जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? तो एक्स नॉर, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्स नॉर लॉजिक गेट की सत्यता सारणी जहां y बराबर ए प्लस बी ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वाई दिया गया है, और यहाँ पे जब इनपुट एक दूसरे से भिन्न होंगे तो आउटपुट 0 होगा। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। पैरिटी, एक का पूरक, तो यही जो है आपका बी वाला राइट हो जाएगा, एक का पूरक। बाकी चेकसम, सीआरसी और पैरिटी अलग हैं। ये तीनों जो हैं तीनों वीट हैं जो एरर डिटेक्टिंग से संबंधित हैं, जबकि एक का पूरक यह बताता है कि दिया गया बिट इन्वर्टर करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट इनपुट तुल्यों के भिन्न होने पर एक उत्पादन आउटपुट दर्शाता है? एंड, एक्सॉर, नॉर और एक्स नॉर। तो 189 का यहाँ राइट आंसर अभी बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, एक्स और नॉर, सौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। इस सर्किट के लिए उचित समीकरण क्या है? तो यहाँ जो उचित समीकरण है I1 I5 बराबर I2 I3 प्लस I4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोनों इनपुट के उच्च टोन होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला नैंड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ बुलियन अलजेब्रा है, तो यहाँ पे हम लोग बुलियन बीजगणित में जब देखेंगे a और a प्लस बी बराबर होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a और b। देखिए a प्लस बी या a बुलियन a प्लस बी बुलियन संबंध है, a बराबर 0 यानी a बुलियन b। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। दो वेरिएबल x और y क्या है का बुलियन व्यंजक होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x और y, x प्लस वाई डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे। x तथा y को द्विपक्षीय चर x तथा y को द्विपक्षीय चर मानते हुए बुलियन अभिव्यंजना x बुलियन y प्लस x बुलियन y बुलियन किसके तुल्यांक हैं? तो बुलियन व्यंजक ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, एक्स बुलियन राइट हो जाएगा।
यहाँ पे इसका व्यंजन भी दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है। 195 पे चलेंगे। x को द्विचर परिवर्ती मानते हुए x डॉट जीरो का बूलियन अभिव्यक्त किसके तुल्य है? तो यहाँ जो हो जाएगा ये जीरो के ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 196 पे। यदि x एक अस्थिर बाइनरी है तो x+1 का बूलियन अनुसरण किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, x+y। तो ये हो जाएगा बूलियन व्यंजक से। x और y को द्विआधारी चर के रूप में माना जा रहा है। बूलियन अभिव्यक्ति x, y और 0 बराबर हैं x के, 1 के या फिर 0 के या y के। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा या 0 के हो जाएगा राइट। x बाइनरी को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजन x डॉट x बूलियन के समान है, तो 0 के समान है। यदि x एक बाइनरी चर हो तो बूलियन व्यंजन x प्लस x बूलियन के बराबर होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 के। x और y पर द्विआधारी चर के रूप में है, तो x y हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए x और y को बाइनरी चर के रूप में मानते हुए x x+y के लिए समतुल्य बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है x ये राइट हो जाएगा। यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो x x+y का बूलियन अनुसरण किसके बराबर होगा? x का, 1 का, 0 का या y का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला x का राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यदि x और y अस्थिर बाइनरी है तो x x+y का बूलियन अनुसार निम्न 18 के अनुसार है। a डॉट बी प्लस सी बराबर a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो x और x+y बराबर x डॉट x प्लस xy। तो यहाँ रखेंगे तो बराबर हो जाएगा x x+y, और जब निकालेंगे तो निकाल के पूरा आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है। बूलियन बीजगणित ab प्लस ab बूलियन किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट या हो जाएगा a के बराबर, बूलियन व्यंजक a। यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी हैं तो एक y प्लस xy का बूलियन अनुसरण किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। देखिए y प्लस xy बूलियन बराबर रखेंगे y 1 प्लस x के, तो y बराबर y हो जाएगा 1 प्लस x बराबर y ही निकलेगा। देखिए x और y बाइनरी चर मानते हुए बूलियन अभिव्यक्त x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 1 राइट। एक बूलियन अलजेब्रा में a प्लस बी समान होगा, किसके समान होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। बाइनरी x और y को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजक x x+y प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? तो x को ही प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा z बराबर ABCD प्लस ABCD प्लस ABCD। तो इसके ऊपर जो लगा है बार वैल्यू, तो इसको कितने कम किया जा सकता है? इसको कितना कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा z बराबर ABCD प्लस BCD प्लस ABCD। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। x एक बाइनरी वेरिएबल है, बूलियन प्रस्तुतीकरण x डॉट 1 होता है, तो किसके? 1 के हो जाएगा, क्योंकि x डॉट 1 बराबर x, तो बूलियन संबंध से निकलेगा। देखिए दिए गए मानचित्र के लिए न्यूनतम योगों का गुणनफल खोजें। जो ये दिया गया है इसमें चारों ऑप्शन से बताना है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला, यानी a प्लस बी प्लस सी ACD a प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे और निकाल लेंगे। किसी दिए गए की मैप में योगों के गुणनफल के बूलियन व्यंजन प्राप्त करने के लिए बताना है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। देखिए सभी उपस्थित 0s को सम्मिलित करना चाहिए और परिणामी व्यंजन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए सिंप्लीफाई z बराबर a प्लस बी a प्लस सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझ लेंगे, इसको चैप्टर वाइज पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से आंसर निकल आएगा।
देखिए, एक कार्नो मैप से सरलीकृत बूलियन व्यंजन को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? इस ध्यान रखना चाहिए ऑक्टेटस, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दिए गए ट्रूथ टेबल के लिए लॉजिक एक्शन खोजें। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया गया है सी वाला, y बराबर a प्लस बी प्लस ए बी, तो ये राइट हो जाएगा। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिए गए ट्रूथ टेबल के लिए लॉजिक इक्वेशन खोजें, तो इसमें भी दिया गया है सेम वैसे ही, तो इसमें निकल के आएगा y बराबर बी, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। की मैप में एक क्वाड क्या दर्शाता है? तो क्वाड गुणनफल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। देखिए, इसको सरलीकरण करना है, सरलीकरण करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका सलूशन भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ए बी माइनस सी प्लस डी ई एफ माइनस प्लस डॉलर को परिवर्तित करने पर निम्न में से कौन सा इनफिक्स एक्सप्रेशन प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको चैप्टर वाइज भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी मैं अभी और भी आपको कंप्यूटर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये भी देखना ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई दिया गया है, तो यहाँ पे जो निकल के आंसर आएगा z बराबर a। देखिए कि मैथ के आसन्न सेलों में किस प्रकार के कोड होते हैं? तो इसमें होते हैं ग्रे कोड होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्रे कोड सीक्वेंस केवल एक बाइनरी बिट को बदलता है, क्योंकि हम बाइनरी के विपरीत सीक्वेंस में एक नंबर से अगले तक जाते हैं। इसका अर्थ है कि एडजॉइंट सेल केवल एक बिट या बुलियन वेरिएबल द्वारा अलग होगी। यह वही है जो हमें लॉजिक फंक्शन के आउटपुट को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि हम समानता देख सकें। निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन के नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले आता है? प्रायोरिटी, इनफिक्स, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स? तो 223 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा, प्रीफिक्स। देखिए, एक्सप्रेस 2 + 3 * 4 का प्रकार क्या है? तो यह है इनफिक्स एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, के मैप का उपयोग किससे सरलीकृत करने के लिए किया जाता है? मिन टर्म, मैक्स टर्म? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। के मैप का प्रयोग बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करता है बिना किसी बुलियन थ्योरम और गणना के। एक अर्थात के मैप का प्रयोग मैक्स व मिन दोनों टर्म के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नोटेशन में ऑपरेटर को दो ऑपरेंड के बीच आता है? तो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दो फिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेट दो ऑपरेट के मध्य में आता है, यानी a ++ b +b++। अब यहाँ पे कुछ हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन बीजगणित कथन कंप्यूटेटिव नियम को निरूपित करता है? तो a + b बराबर b + a, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बुलियन बीजगणित का उपयोग डिजिटल सर्किट विश्लेषण और सरल बनाने के लिए किया जाता है। यह केवल बाइनरी नंबर का उपयोग करता है। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे a + b बराबर b + a या a.b बराबर b.a। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ देखते हैं क्वेश्चन। 1 बिलियन बाइट होते हैं किसमें? ये गीगाबाइट होता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट कहते हैं। 1 बाइट के निरूपित किए जा सकते हैं 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइटों के। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की और एप्स-डिक, यानी ऑक्सी एवं एप्स-डिक। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है, बिट्स में नापी जाती है। 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? 1 निबल के बराबर होता है। देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। लॉजिक गेट यानी एक प्रकार का सर्किट है। 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से जो बनता है।
बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक 0 और 1 होते हैं, यानी 2 होंगे। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्य अर्थ होता है किलोबाइट। देखिए, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। 1 मेगाबाइट बनता है 1024 किलोबाइट से। एक कंप्यूटर में एक निबल सूचित करती है 4 बिट के सूचित करते हैं। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है, क्या माप है? बाइट। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोड हैं जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो ये करता है EBCDIC ऑफ। अब यहाँ पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर होगा, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोगों नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा संचार के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ये भी हैं, तो अगले पार्ट में ये मैं आप लोगों को चैप्टर कराऊंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।